एपिसोड के स्टार्टिंग में जिंग को रुआन के जरिए मिका के घर मूव करने का पता चलता है, जो जान के वो हैरान होता है और मूव करने की वजह पूछता है। रुआन उसे बताती है कि उसने अपने सारे पैसे एक पेशेंट को मेडिकल बिल्स के लिए दे दिए और अब उसके पास रेंट देने के लिए पैसे नहीं है। जिंग के पूछने पर कि मिका कहाँ रह रही है, रुआन बताती है कि वो हॉस्पिटल के ड्यूटी रूम में रह रही है, जो जानकर जिंग उसके लिए कंसर्न होता है। रुआन उसे वेनबो को उसके आने का बोलने को कहकर चली जाती है। हॉस्पिटल में ताओ देखता है कि मिका ने अपना काफी सारा सामान हॉस्पिटल में शिफ्ट कर लिया है, जो हॉस्पिटल के रूल्स के अगेंस्ट था। तो फिर वो उसे कहता है कि उसके फ्रेंड का एक फ्लैट है, तो वो मिका को एक बार फ्लैट देखने को कहता है। नेक्स्ट सीन में दोनों फ्लैट देखने पहुंचते हैं, जो मिका को काफी पसंद आता है, पर एक कंडीशन थी। वो सिर्फ एक बेडरूम यूज कर रही थी, पर उसे फिर भी पूरे फ्लैट की सफाई करनी होगी, सिर्फ एक रूम को छोड़कर, जिसमें ऑनर की फेवरेट चीजें रखी थी। और मिका को ये मंजूर था एंड नेक्स्ट डे शिफ्ट करने का डिसाइड करती है। नेक्स्ट डे मिका फ्लैट में शिफ्ट हो जाती है। जिंग जो लियो के साथ रोड पे चक्कर लगा रहा था और मिका को देखते ही कार से उतर के उसके पास जाता है और बातों बातों में जिंग को पता चलता है कि मिका को पास में ही फ्लैट मिल चुका है। लियो उसे कुछ बोलने ही वाला था तो जिंग उसे हिट कर देता है। मिका उसे एक्सक्यूज करके चली जाती है। लियो को तो क्लियरली जिंग का इंटेंशन समझ आ रहा था, तो वो उसे टीज करने लगता है। रात को डॉक्टर शाओ जिंग की सिस्टर से एक बार मिलते हैं, जहां वो अपनी कंपनी के न्यू प्रोडक्ट्स के बारे में डॉक्टर शाओ से डिस्कस करती है, जो एक ऐसा सिस्टम है जिससे न्यूरो सर्जरी में डॉक्टर को कौन से टूल्स का यूज करना है वो गाइड करेगा। डॉक्टर शाओ कहते हैं कि वो उनकी रिपोर्ट पढ़ के उन्हें रिप्लाई करेंगे, जिसके लिए वो मान जाती है और फिर काफी देर तक दोनों अपने पास्ट के बारे में बातें करते हैं, जिसमें हमें पता चलता है कि दोनों हाई स्कूल फ्रेंड्स हैं। डॉक्टर शाह जाते जाते उसे ज्यादा ड्रिंक करने से मना करते हैं और घर जाके अकेले डिनर करते हैं, पर जिंग की सिस्टर बार में ग्लास पे ग्लास ड्रिंक करती है। नेक्स्ट ताओ चुपके से यानशन के लिए ब्रेकफास्ट लेकर न्यूरो सर्जरी डिपार्टमेंट में जाता है और उसके टेबल पर बिस्किट का बॉक्स देखकर पूछता है कि क्या उसने ये उसके लिए बनाया है। यानशन उसे मना कर देती है, जिसपे ताओ उसे अपने डार्क सर्कल्स दिखाता है कि वो अपनी मॉर्निंग शिफ्ट के बावजूद उसके लिए ब्रेकफास्ट बना के आया है। लेकिन यानशन उसे और अच्छे से काम करने को कहती है और वहां से जाने को कहती है। तभी वो मिका को जाते देखकर उसके पीछे चला जाता है। बातों बातों में मिका ताओ को बताती है कि उसे एक हैंगिंग आयरन की जरूरत है। दूसरी ओर यानशेन डॉक्टर शाओ को बिस्किट देती है, जो देखकर डॉक्टर शाओ उसे क्लियरली समझाते हैं कि उसे इन सब चीजों में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। इसकी जगह वो डिफरेंट केसेस पर स्टडी कर सकती थी और डॉक्टर जिया को बुला के वो बिस्किट सबके साथ शेयर करके खाने को कहता है। डॉक्टर जिया इसके लिए डॉक्टर शाओ को थैंक्स करते हैं, जो सब देखकर यानशन का मूड खराब हो जाता है। डॉक्टर शाह उसे क्लियरली समझा देते हैं और डेली उसके लिए ब्रेकफास्ट लाने के लिए उसका थैंक्स भी करते हैं। दूसरी ओर जब मिका अपने घर पे आती है तो वहां पे मैट और हैंगिंग आयरन मशीन देखकर हैरान हो जाती है और ताओ को कॉल करके इसके बारे में पूछती है। ताओ बताता है कि ऑनर को अब इन चीजों की जरूरत नहीं थी, तो उन्होंने उसे दे दिया और उसे ज्यादा डाउट करने से मना करता है। मिका को जो चाहिए था वो मिल गया था, तो वो भी खुश हो जाती है। फिर एक बार उसके नेक में दर्द होता है, तो वो ताओ के सामने मसाजर की बात करती है। तो उस दिन उसके घर पर एक मसाजर डिलीवर होता है और जब उसका इलेक्ट्रिकल कुकर खराब होता है तो वो भी उसे कुरियर किया जाता है। तो वो ताओ को इस सब के बारे में पूछती है कि क्या उसने फ्लैट ओनर को इन सब चीजों के बारे में बताया था। ताओ कहता है कि उसने सिर्फ उन्हें इन्फॉर्म किया था, शायद ये उन्होंने अपनी तरफ से तुम्हें भेजा होगा, जो सब मिका के लिए बहुत ही ज्यादा ऑकवर्ड होता जा रहा था। एक तो ऑनर से वो कभी मिली भी नहीं और वो उसकी इतनी हेल्प कर रहा था। फिर हमें पता चलता है कि फ्लैट का ऑनर जिंग है। कैसे उसने ताव की मदद से मिका को फ्लैट दिलाया था और उसे बताने से मना किया था, और अगर मिका को किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो उसे बताने को कहता है, जिसके बदले वो ताव को एक मंथ तक फ्री मील खिलाने की बात की थी। जिससे ताव उसे कहता है कि अगर उसे मिका की मदद करनी है तो डायरेक्टली भी कर सकता है। जिसपे जिंग उससे कहता है कि उसे इस बारे में सोचने की जरूरत नहीं है और जब भी मिका को किसी भी चीज की जरूरत पड़ी वही उस तक पहुंचाता था। एक बार जिंग की सिस्टर उसे अपने घर से मॉइस्चराइजर ले जाते देख लेती है, पर जिंग बहाना बना के निकल जाता है और मिका के फ्लैट में जाके रख देता है। जब हमें पता चलता है कि जिंग तो मिका के फ्लैट के सामने वाले फ्लैट में ही रहता है, तब मिका अपने घर पर मॉइस्चराइजर देखती है। तब हमें पता चलता है कि जिंग तो मिका के फ्लैट के सामने वाले फ्लैट में ही रह रहा है। जब मिका अपने घर में मॉइस्चराइजर देखती है तो उसे डर लगने लगता है और वो रुआन को कॉल करके सब बता देती है। अगले दिन रुआन मिका से मिलने आती है और सब सुनने के बाद उसे कहती है कि शायद ताओ उसे लाइक करता है, उसे चेज करने के लिए ये सब कर रहा है। मिका कहती है ऐसा नहीं है, हम तो सिर्फ फ्रेंड्स हैं। मिका बताती है ताओ तो यानशन को पसंद करता है, पर रुआन कहती है ऐसा भी हो सकता है
वो तुमसे कन्फेस करने से घबरा रहा है, तो उसने सबके सामने यानशन को लाइक करने का नाटक कर रहा है, पर रियल में वो तुम्हें पसंद करता है। इसीलिए तो उसने तुम्हें इतना अच्छा फ्लैट इतने कम रेंट में दिया। मिका कहती है, पर वो अपने पेरेंट्स के साथ रहता है, तो ये घर उसका नहीं हो सकता। रुआन कहती है, तो उसने अपने किसी फ्रेंड से रेंट लिया हो, ताकि तुम यहाँ कम रेंट पे रह सको। या नहीं तो ये भी हो सकता है कि इस फ्लैट का ऑनर तुम पे मिनी कैमरा के जरिए नजर रख रहा है, क्योंकि एक दो बार कोइंसिडेंस हो सकता है, पर इतनी बार कुछ तो फिशी जरूर है। जिसके अगले दिन ताओ मिका के लिए कॉफी और ब्रेकफास्ट लाता है। मिका के पूछने पर कि क्या ये उसने उसके लिए लाया है, तो ताओ बताता है कि ये उसने यानशन के लिए लाया था, पर क्योंकि उसने पहले ही ब्रेकफास्ट कर लिया, तो ये मिका को करने दे देता है, जो देखकर मिका को रुआन की बात याद आती है। ताओ यानशन के बहाने मिका के लिए करता है। मिका ताओ को कहती है कि वो अभी कुछ सालों तक प्यार व्यार के चक्कर में नहीं पड़ना चाहती है। ताओ को कुछ समझ नहीं आता कि मिका के कहने का मतलब क्या है। फिर लंच के टाइम ताओ को यानशन के साथ उसकी केयर करते देखकर मिका को कंफर्म हो जाता है कि ताओ तो सिर्फ यानशन को ही पसंद करता है। इधर ताओ जिंग को मैसेज करके बताता है कि मिका को अभी कुछ सालों तक किसी के साथ प्यार व्यार के चक्कर में नहीं पड़ना है, तो जानकर जिंग का मूड खराब हो जाता है। इधर मिका को रुआन को अपने साथ रहने के लिए बुला लेती है, क्योंकि उसे रुआन की दूसरी पॉसिबिलिटी लगती है। फ्लैट का ऑनर उस पर नजर रखा है, तो रुआन मिका की हेल्प करने के लिए वेनबो को बुलाने का सोचती है, जिसपे मिका कहती है इसी बहाने तुम वेनबो से भी मिलना चाहती हो। रुआन वेनबो को कॉल करके हेल्प के लिए बुलाती है, जिसकी आवाज सुनकर वेनबो भागा भागा मिका के फ्लैट पहुंच जाता है। जब मिका को वेनबो के थ्रू पता चलता है कि इस फ्लैट का ऑनर जिंग है, तो जान के सब शॉक हो जाते हैं। फिर ताओ जिंग को बताता है कि मिका के फ्लैट में लाइट्स का इश्यू हो गया है और अभी मिका की नाइट शिफ्ट है, तो जिंग कहता है कि वो ठीक करा देगा और तुरंत मिका के फ्लैट पहुंच जाता है। और जैसे ही लाइट्स ऑन करता है, तो मिका उसके सामने लकड़ी लेके आ जाती है और उसे क्वेश्चन करने लगती है। लेकिन जिंग ऐसे रिएक्ट करता है कि वो भी मिका को अपने फ्लैट पर देख के हैरान हुआ है। फिर उसे बताता है कि उसे भी पता था कि मिका उसके फ्लैट पे रेंट पे रह रही है। उसने तो अपने फ्रेंड को फ्लैट रेंट पे देने को कहा, ताकि फ्लैट क्लीन रहे और उसे कुछ पैसे मिले। और ताओ से कंफर्म करने के लिए उसे फोन भी देता है और कहता है कि अगर उसे पता होता कि वो यहाँ रह रही है, तो वो उसे ये सब चीजें प्रोवाइड नहीं करता। मिका कहती है कि उसने ताओ से बहुत बार फ्लैट ऑनर के बारे में पूछा था, पर उसने कभी उसे बताया नहीं कि जिंग उसके फ्लैट का ऑनर है। जो सुन के जिंग याद करता है कैसे उसने ताओ को स्ट्रिक्टली बताने से मना किया था, और बाहर आके वो काफी खुश लगता है। फिर ये सब रुआन को कॉल करके बताती है, जिसपे रुआन कहती है कि शायद जिंग उसे पसंद करता है, इसीलिए तुम्हारे लिए उसने ये सारी चीजें भेजी है। मिका के हिसाब से वो इतनी सुंदर भी नहीं है कि जिंग उसे लाइक करे, तो रुआन उसे खुद को अंडरस्टिमेट करने से मना करती है। लेकिन मिका तो उस स्पेशल पुलिस ऑफिसर को पसंद करती है, जिसने उसे 2 साल पहले बचाया था, पर उसे कहाँ पता था कि वो पुलिस ऑफिसर जिंग ही है। नेक्स्ट डे ताओ को अपने फेवरेट एक्ट्रेस के फैन मीटिंग में जाना था, तो वो अपनी शिफ्ट मिका के साथ एक्सचेंज कर लेता है। इधर वेनबो की मॉम घर का रास्ता भूलने का बहाना करके रुआन को कॉल करके बुलाती है। रुआन उन्हें बताती है कि उनका घर तो सामने वाली बिल्डिंग के पीछे ही है। हॉस्पिटल में मिका डॉक्टर शाव से एक ऑपरेशन को ऑब्जर्व करने के लिए परमिशन लेती है, जिसके लिए डॉक्टर शाव मान जाते हैं। जो देखकर यानशन डॉक्टर शाव से कहती है कि मिका तो अब उनके डिपार्टमेंट में नहीं है, तो वो ऑपरेशन ऑब्जर्व करने कैसे आ सकती है। तो डॉक्टर शाव से कहते हैं कि उनके ऑपरेशन को कोई भी डॉक्टर ऑब्जर्व करने आ सकता है, और उसे ये बताते हैं कि मिका अब उनके डिपार्टमेंट में नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि वो वापस भी नहीं आ सकती। बात में वेनबो की मॉम रुआन से उनके साथ लंच करने को कहती है। रुआन को पता चलता है कि वेनबो की मॉम रास्ता भूलने का नाटक कर रही थी, क्योंकि वो रुआन से मिलना चाहती थी। वेनबो की मॉम रुआन से डायरेक्टली पूछ लेती है कि क्या वो वेनबो को सच में पसंद करती, जो सुन के रुआन भी एक्सेप्ट कर लेती है और बताती है कि वेनबो तो उसे पसंद नहीं करता। वेनबो की मॉम कहती है कि वेनबो अभी नासमझ है, उसे अभी तुम्हारी फीलिंग्स का पता नहीं है। पर वेनबो को चेस करने में वेनबो की मॉम रुआन का साथ देने को तैयार होती है और उसे पूछती है कि क्या उसे खाना बनाना आता है, पर उसे तो नहीं आता था। लेकिन वेनबो की मॉम उसकी मदद करती है और वेनबो का फेवरेट ऑमलेट बनाते हैं। जब वेनबो रुआन को अपने घर में देखता है तो शॉक होता है, पर उसकी मॉम उसे लंच के लिए बैठाती है। और जब वेनबो रुआन के हाथ का बना ऑमलेट खाता है, तो उसे काफी सॉल्टी लगता है। पर जब उसे पता चलता है कि ये रुआन ने बनाया है, तो वो उसका दिल रखने के लिए कहता है कि फर्स्ट बाइट में जरा सॉल्टी लगा, पर अब ठीक है। जो सुनकर रुआन खुश होती है। फिर वेनबो की मॉम उसे भी ऑमलेट ऑफर करती है। तभी वेनबो की आंटी का कॉल आता है, जो वेनबो के लिए रिश्ता लाती थी। पर अब वेनबो की मॉम उसे क्लियरली कहती है कि अब से उन्हें वेनबो के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। यहाँ सिटी में वेनबो को सब काफी अच्छे से जानते हैं और उन्हें उसके लिए एक जर्नलिस्ट लड़की काफी अच्छी लगी। वो इनडायरेक्टली रुआन की बात कर रही थी, जो सुन के वेनबो अपनी मॉम को चुप कराने लगता है और रुआन को
वो अपनी मॉम की बातों को सीरियसली ना लेने को कहता है, पर उसकी मॉम तो रुआन को अपनी डॉटर इन लॉ एक्सेप्ट कर चुकी थी। फिर दोनों साथ बैठकर गेम खेल रहे थे। तभी वेनबो की मॉम नोटिस करती है कि रुआन को एलर्जी हो रही है। फिर रुआन उन्हें बताती है कि उसे एग से एलर्जी है, जो सुन के वेनबो की मॉम वेनबो को कहती है कि वो रुआन को हॉस्पिटल ले जाए, पर रुआन हॉस्पिटल जाने से मना कर देती है। नेक्स्ट सीन में वेनबो उसके गले पर मेडिसिन अप्लाई करता है। फिर रुआन भी मौके का फायदा उठाते हुए उसे कन्फेस कर देती है, जिससे वेनबो शॉक हो जाता है। लेकिन रुआन उसे कहती है कि वो ट्राई करती रहेगी जब तक वेनबो उसे एक्सेप्ट नहीं कर लेता। फिर तभी वेनबो को एक इमरजेंसी कॉल आता है, तब वो वहां से निकल जाती है। इधर हॉस्पिटल में कुछ लोग घायल होके आते हैं, जो सब आज एक सुपरस्टार जुआन के फैन मीटिंग में गए थे। मिका को ताऊ से पता चलता है कि जुआन को उसी के किसी क्रेजी फैन ने किडनैप कर लिया, जिससे बाहर की सिचुएशन खराब हो चुकी है। जो सुन के मिका को जिंग की चिंता होती है। वो उसे कॉल करती है, पर उस वक्त जिंग उस किडनैपर को फॉलो करने में बिजी था, तो वो मिका का कॉल नहीं देख पाता। तभी मिका उनके हॉस्पिटल की तरफ से इमरजेंसी मिशन के लिए बाकी डॉक्टर के साथ निकल पड़ती। दूसरी ओर जिंग और उसकी टीम उस किडनैपर को चारों तरफ से घेर लेते हैं, क्योंकि उस किडनैपर ने जुआन को हॉस्टेज बना रखा था। तो जिंग उसे नेगोशिएट करने को कहता है, पर वो किडनैपर तो चाहता था कि जुआन जिससे शादी करने वाली थी वो कैंसिल करे, क्योंकि वो पर्सन भरोसे के लायक नहीं है। वो नहीं चाहता कि उसकी फेवरेट सुपरस्टार जुआन आगे सफर करे। तभी मिका भी वहां पहुंच जाती है, जिसे देख के जिंग वहां से जाने को कहता है। लेकिन मिका उसे बताती है कि वो यहाँ अपनी ड्यूटी पे आई है, क्योंकि उन्हें पता चला है कि जुआन को अस्थमा प्रॉब्लम है और इस सिचुएशन में उसे कभी भी अटैक आ सकता है, जो उसे जुआन के स्टाफ से पता चला था। इधर जुआन की तबीयत खराब होने लगती है, तो किडनैपर घबरा जाता है और उनसे डॉक्टर की डिमांड करता है। तो जिंग एक ऑफिसर को डॉक्टर बना के उनके पास भेजता है, लेकिन किडनैपर कहता है कि उसे मेल डॉक्टर नहीं चाहिए और उन्हें फीमेल डॉक्टर को अरेंज करने के लिए कहता है, जिसके लिए मिका जाने को रेडी थी। लेकिन जिंग को उसकी सेफ्टी की चिंता थी, तो वो उसे जाने से पहले काफी इंस्ट्रक्शन देने लगता है और खुद भी उसके साथ जाने का डिसाइड करता है और उसे एक ईयरफोन भी लगाता है और कहता है कि वो उसे कुछ नहीं होने देगा। और जब वो अपना मास्क लगा रहा होता है, तो मिका को वो 2 साल पहले वाला अपना स्पेशल पुलिस ऑफिसर जैसा लगता है। फिर दोनों किडनैपर की तरफ बढ़ते हैं, पर किडनैपर सिर्फ मिका को आगे आने के लिए कहता है, तो मिका अकेले ही आगे बढ़ती है और जिंग इसी बीच देख लेता है कि उस किडनैपर के पास नकली बॉम्ब है, तो वो वेनबो के साथ पीछे के रास्ते किडनैपर तक पहुंच जाता है। मिका जुआन को ऑक्सीजन मास्क देती है और किडनैपर के हाथ की चोट पे पट्टी लगाने को कहती है। इसी बीच मौका देखकर जिंग किडनैपर को पकड़ लेता है और मिका जुआन को लेकर साइड हो जाती है। इस सब के बाद मिका जिंग के हाथ पे पट्टी करती है, जो किडनैपर को पकड़ते वक्त कट लग गया था। जिंग अपना फोन देख के मिका से पूछता है कि उसने उसे इतने सारे कॉल्स क्यों किए थे, पर मिका बहाना बना देती है। वो तो अभी भी कंफ्यूज्ड थी, तो जिंग के फेस को हाइड करके चेक करने की कोशिश करती है कि जिंग ही 2 साल पहले वाला पुलिस ऑफिसर है या नहीं। तभी जिंग को रिपोर्ट करने जाना पड़ता है। इधर मिका को जिंग के बारे में सोच के नींद ही नहीं आती है, तो वो रुआन को कॉल करके सब बताती है। रुआन उसे ही टीज करने लगती है कि वो पहले 2 साल पहले वाले पुलिस ऑफिसर के बारे में सोचती है और अब उसकी जगह जिंग को सोचने लगी है। वो कहती है कि वो जिंग को पसंद करने लगी है। मिका मना करके कॉल रख देती है। दूसरी ओर जिंग को हाथ पे चोट लगने के कारण 3 दिन की छुट्टी मिलती है, तो वो अपना सारा वर्क वेनबो को करने के लिए देता है और छुट्टी मिलने पे काफी एक्साइटेड होता है। जब रुआन वेनबो को लंच पे इनवाइट करने आती है, तो वेनबो ट्रेनिंग में बिजी होने के कारण रुआन को मना कर देता है। रात को जिंग मिका का हॉस्पिटल के नीचे वेट करता है और उसके आते ही उसके साथ डिनर के लिए पूछता है, लेकिन मिका कहती है कि आज तो वो बिजी है और घर जाना चाहती है। जो सुन के जिंग कहता है कि वो डिनर उसके घर पर ही करते हैं और उसके घर पहुंच जाता है। मिका ये सब रुआन को बताती है। वो इस बात से परेशान होती है कि कहीं जिंग डिनर के बाद घर जाने से मना ना कर दे। आखिर तो ये घर उसी का है। रुआन भी उसकी बात से एग्री होती है। तभी जिंग मिका को आवाज देता है और अपनी चोट का बहाना करके खुद को एप्रॉन पहनने में हेल्प करने को कहता है और दोनों साथ में मिलकर डिनर रेडी करते हैं। तब मिका को जिंग के साथ स्पेंड किए गए सभी मोमेंट्स याद आते हैं। फिर दोनों डिनर के लिए बैठते हैं। मिका उसे पूछती है कि उसका सबसे डेंजरस मिशन कौन सा था। तभी जिंग उसे 2 साल पहले वाला चोरी का केस बताता है, पर जिंग उसे ये नहीं बताता कि वो उसे पहचान चुका है। मिका को कंफर्म होता है कि जिंग ने उसे बचाया था और मिका उसकी छुट्टी के बारे में पूछती है, तो जिंग बताता है कि उसे 3 दिन की छुट्टी मिली है और आज वो नहीं जाने वाला है। जो सुन के वो नर्वस हो जाती है और खुद को काम करने के लिए बाथरूम चली जाती है एंड ओवर थिंकिंग करने लगती है। उसके बाहर आने पर जिंग उसे पूछने लगता है कि वो आज रात क्या करने वाली है, जो सुनकर मिका घबरा जाती है और कहती है कि वो आज काफी थक गई है तो सोने जाएगी। जिंग उसके तरफ बढ़ने लगता है, जो देखकर मिका काफी नर्वस हो चुकी है। लेकिन जिंग उसके क्लोज आके कहता है कि उसे इमरजेंसी डिपार्टमेंट में जाना पड़ा, तो वो उसे सॉरी कहता है। मिका कहती है कि इसमें उसकी गलती नहीं है। फिर जिंग उसके और क्लोज आता है, जो देख
मिका अपनी आंखें बंद कर लेती है, लेकिन जिंग तो लाइट्स ऑफ करने चला जाता है, जो देखकर मिका को काफी एम्बेरसमेंट होती है और जिंग अपनी सिस्टर वाले फ्लैट में जाके स्माइल करने लगता है, क्योंकि उसने अपना फ्लैट मिका को रेंट पर दिया था और खुद अपने सिस्टर वाले फ्लैट में रह रहा था। अगले दिन जिंग अपनी ड्रेसिंग के बहाने मिका को अपने साथ हॉस्पिटल ले जाता है, जहाँ डॉक्टर शाई मिका को अपने घर डिनर पे इनवाइट करते हैं, जो सुनकर यानशन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि उस डिनर पे डॉक्टर वी भी जाने वाली थी। तो मिका भी मान जाती है, जहाँ सब अपने कुछ डॉक्टर फ्रेंड के साथ न्यूरो सर्जरी पे डिस्कस करने वाले थे। ऐसा पहली बार था जब डॉक्टर शाव ने किसी डॉक्टर को अपने घर डिनर पे बुलाया था। इधर जिंग की सिस्टर क्याओ उसे किसी लड़की से मिलाती है, जो जिंग को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। वो पूरी कोशिश करती है जिंग उस लड़की से नाइसली बात करे, पर उसे इसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता। दूसरी तरफ मिका की डॉक्टर शाव और सभी डॉक्टर के साथ मीटिंग काफी अच्छे से होती है। क्याओ को पता चलता है कि जिंग उसके सामने वाले फ्लैट में रहने वाली को पसंद करता है। वो कहती है कि उसकी मॉम ने उसे यहाँ इसीलिए भेजा है ताकि उसमें से कोई एक तो इस बार शादी कर ले, जिस पे जिंग उसे ही शादी कर लेने को कहता है, क्योंकि वो उसकी बड़ी बहन थी। तो वो हाँ कहती है और उसे रिजाइन करके कंपनी टेक ओवर करने को कहती है। तभी डॉक्टर शाह मिका को ड्रॉप करने आते हैं। तब क्याओ उसके पीछे उसके फ्लैट तक पहुंच जाती है। अब पूरे घर को चेक करने लगती है, जहाँ उसे अपने फेस मास्क भी मिलते हैं और अपने फ्लैट के कई सामान भी दिखते हैं, जो उसके फ्लैट से जिंग ने मिका को दे दिया था। पकड़े जाने पर जिंग को काफी एम्बेरस्ड होता है और मिका को तो अभी कुछ समझ नहीं आता। फिर क्याओ उसे अपना इंट्रो देती है और उसे कभी भी किसी भी चीज की जरूरत हो तो उसे बताने को कहती है, क्योंकि वो नेबर्स ही थे, जिसके लिए मिका मान जाती है। सिंह जाते समय मिका से कहता है कि वो कल उसे बाहर ले जाएगा। फिर जियाओमैन से वीडियो कॉल पर बात करती है और उसे सब बताती है। जियाओमैन देखती है कि मिका फेस मास्क यूज कर रही है, क्योंकि वो पहले खुद पे इतना ध्यान नहीं देती थी। तो मिका बताती है कि वो कल अपने किसी फ्रेंड के साथ बाहर जाने वाली है। तो जियाओमैन समझ जाती है कि वो जिंग के साथ जाने वाली है, तो उसे छेड़ने लगती है। मिका तो काफी एक्साइटेड होती है, पर इधर जिंग को समझ नहीं आता कि वो मिका को कहाँ ले जाए। तो वो अपने टीम मेंबर से पूछता है, पर वहां से भी उसे कोई आइडिया नहीं आता। तो इंटरनेट पर चेक करता है, फिर अपने फ्रेंड ल्यूफेंग से मिलता है, जो पिछले कुछ देर जिंग को सताता है। फिर कई सारे प्लेसेस के नेम फॉरवर्ड करता है। फिर उससे पूछता है कि वो किसके साथ जाने वाला है। तब जिंग बिल उसी को पे करने को कहकर चला जाता है। अगले दिन मिका काफी अच्छे से रेडी होती है और जिंग भी काफी एक्साइटेड होता है, जिससे क्याओ सिर्फ देखती ही रह जाती है। दोनों रास्ते में काफी बातें करते हैं। तभी मिका को पता चलता है कि जिंग लास्ट नाइट ब्लाइंड डेट पे गया था, पर वो कुछ अच्छी नहीं हुई। फिर जिंग उसे जिस गार्डन में ले जा रहा था उसके बारे में बताने लगता है, जो सब उसने पहले से ही अपने हाथ पे लिख रखा था। ये देखकर मिका को हंसी आती है, लेकिन तभी जिंग को इमरजेंसी मिशन के लिए कॉल आ जाता है। मिका समझ जाती है और उसे जाने को जिंग उसे बीच रास्ते में ही छोड़ अपने मिशन के लिए निकल जाता है। फिर तब मिका रुआन को कॉल करके बुला लेती है, जो टैक्सी से उसके पास पहुंचती है। इधर जिंग ने ल्यूफेंग से मिका को पिक करने के लिए कहा था। फिर तीनों साथ में डिनर करने पहुंच जाते हैं, जहाँ पे ल्यूफेंग उनसे जिंग के स्कूल लाइफ के बारे में काफी सारी बातें शेयर करता है और उसे पता चलता है कि रुआन वेनबो को पसंद करती है और उसे चेज कर रही है। फिर वेनबो ने उसे अभी तक एक्सेप्ट नहीं करा था। अगले दिन जिंग और मिका एक दूसरे को गुड मॉर्निंग मैसेज करते हैं और कुछ बात करके खुश होते हैं। फिर जिंग अपने टीम मेंबर के साथ शॉपिंग पे आता है, जहां बाहर पार्किंग में दो कार टकराते टकराते बचते हैं और जब एक वो उससे बात करने की कोशिश करता है तो दूसरे कार वाले उससे लड़ने लगते हैं और अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ मिलके उसे मारने लगता है, जो देखकर उस पर्सन की वाइफ पुलिस को कॉल करती है। जो सब सुन के सिंह बाहर आ जाता है, पर एक लड़की उन सब बदमाशों को अकेले सबक सिखाती है और फिर पुलिस आके उन सबको ले जाती है। ये सब जिंग और उसके साथी देखते रह जाते हैं और उसी गर्ल से इम्प्रेस्ड होते हैं। इधर मिका का कंप्यूटर वर्क नहीं कर रहा था और उसे अपना वर्क करना था, जिसके बारे में अपने वीचैट पे पोस्ट करती है। रात को मिका क्याव के फ्लैट जाती है चेरिस देने के बहाने। क्या उससे बात करने के लिए उसे फ्लैट ले जाती है और उसे जिंग का सीक्रेट रूम भी ले जाती है, जहाँ मिका का जाना माना था। क्या उसे जिंग की फेवरेट चीजें दिखाती है, जो जिंग ने काफी संभाल के रखी और उन्हें वो सोल्जर्स मानता था। फिर क्या उसे कहती है कि वो अपने वर्क के लिए जिंग का कंप्यूटर इस्तेमाल कर सकती है। मिका उससे पूछती है कि उसके कंप्यूटर के खराब होने के बारे में उसे कैसे पता, जिस बारे में वो जिंग से पूछने को कहती है और उसे जिंग के शोल्डर को टच करने से मना करती है और चली जाती है। तभी मिका के धक्का लगने से जिंग की कोई चीज टूट जाती है। फिर दोनों कुछ दिनों तक अपने अपने काम में इतना बिजी होते हैं कि उन्हें बात करने का भी टाइम नहीं मिलता। मिका साथ ही जिंग का टूटा लेगो सेट भी जोड़ने की कोशिश करती है और जिंग अपने किसी नए मिशन की तैयारी में बिजी होता है। अगले दिन डॉक्टर शाओ मिका को घर ड्रॉप करते हैं और जब उन्हें पता चलता है कि मिका का पेपर वर्क अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, तो वो उसे एक वेबसाइट भेजते हैं जहाँ उसे हेल्प मिल सकती है। अगले दिन लिू फेंग जिंग के साथ बास्केटबॉल खेलते खेलते बताता है कि जब वो मिका को पिक करने गया था तब उसकी मुलाकात रुआन से हुई है
और वो उसे पसंद करने लगा है और उसे चेज करना चाहता है, जो सुन के बाकी सब शॉक होते हैं क्योंकि सबको पता था कि रुआन वेनबो को चेज कर रही है। लियू फेंग वेनबो से इस बारे में पूछता है। वेनबो कहता है कि उसे इस सब से कुछ लेना देना नहीं है, पर यह सुनकर वो अंदर ही अंदर अपसेट होता है, लेकिन किसी को शो नहीं करता। वेनबो थिएटर के बाहर अपनी मॉम का वेट कर रहा था क्योंकि वो आज साथ में फिल्म देखने वाले थे। उसकी मॉम कॉल करके कहती है कि वो अंदर है और उसे भी अंदर आने को कहती है। जहाँ जाने पर उसे पता चलता है कि उसकी मॉम ने उसे ट्रिक करके रुआन के साथ फिल्म देखने के लिए भेज दिया है। रुआन भी इस बारे में नहीं जानती, पर वेनबो के साथ टाइम स्पेंड करने पर खुश होती है। लेकिन वेनबो उसे वहां भी उसके पीछे अपना टाइम वेस्ट करने से मना करता है। उसे लग रहा था कि रुआन को उससे सिर्फ एक अट्रैक्शन है जो टाइम के साथ खत्म हो जाएगा, जिससे रुआन को गुस्सा आ जाता है और वो उस पर चिल्लाकर वहां से निकल जाती है। अगले दिन कमिश्नर जिंग को बताते हैं कि उनके टीम में कुछ न्यू मेंबर्स आने वाले हैं और उसे ही उन्हें ट्रेन करना होगा। इधर रुआन जिम में होती है, जहाँ लियोफेंग भी उसे मिलता है और उसे डिनर पे इनवाइट करता है। रुआन पहले ही वेनबो की वजह से अपसेट थी, तो डिनर के लिए मान जाती है। इधर ट्रेनिंग बेस में 3 न्यू मेंबर्स आते हैं, जिसमें एक वही लड़की होती है जिसने पहले भी पार्किंग में कुछ कुछ बदमाशों को सबक सिखाया था, जिसका नाम जाओ होता है, जो आते ही वेनबो को शूटिंग में हरा देती है क्योंकि जिंग के बाद सेकंड वेनबो ही हाई रैंकिंग भी था। तो ये देख के सब हैरान होते हैं और जाओ से काफी इम्प्रेस्ड होते हैं। जिंग भी जाओ की तारीफ करता है। जिंग ने हाफ डे की लीव ली थी, तो मिका को डिनर पे इनवाइट करता है, लेकिन न्यू मेंबर्स की आने की खुशी में डिनर पार्टी रखी जाती है, तो जिंग को भी वहां जाना पड़ता है। जब मिका आती है तो जिंग उसे भी साथ ले जाता है, पर मिका उन सबके बीच में काफी ऑकवर्ड महसूस करती है। तभी जाओ मिका से पूछती है कि क्या वो जिंग की गर्लफ्रेंड है, जिस पर मिका उसे मना कर देती है और बताती है कि जिंग उसके ट्रेनिंग के इंस्ट्रक्टर थे, जिससे सिचुएशन और ज्यादा ऑकवर्ड हो जाती है। दूसरी ओर रुआन वेनबो से काफी परेशान होती है और उसी चक्कर में एक बार में बैठे बैठे काफी ड्रिंक कर लेती है। तो वेटर लियूफेंग को इस बारे में बताता है क्योंकि लियूफेंग ही उस बार को चलाता था। एंड इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइज, अगर आप लोगों को ये एपिसोड पसंद आई होगी तो प्लीज वीडियो को जरूर लाइक करिएगा। नेक्स्ट एपिसोड के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू।